नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, आप कहोगे वाह, अब तो गांव का विकास होकर ही रहेगा, अब तो प्रधानों की मनमानी अब नहीं चलेगी। योगी सरकार का ऐसा आशीर्वाद है, ऐसा आशीर्वाद लगा हुआ है ग्राम प्रधानों के ऊपर कि वे अपने आशीर्वाद को जनता से बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद कुछ ऐसा है जो सिर्फ जनता के लिए सुखदाई है और प्रधान जी लोगों के लिए दुखदाई है। तो कौन सा आशीर्वाद योगी जी ने दे दिया ग्राम प्रधानों को कि उन्हें ये आशीर्वाद हजम नहीं हो रहा है। अब मैं आता हूँ सीधे मेन टॉपिक पर। ज़्यादा देर आपको घुमा फिरा करके नहीं बताऊंगा, आपको मैं पूरी बात बताऊंगा। आज का अखबार क्या कहता है, अखबार के अंदर जो बातें लिखी हैं टॉपिक टू टॉपिक 100% आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन निवेदन यही है आप लोगों से कि चैनल पर जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंचता रहे। देखिए होता क्या था पहले कि ग्राम प्रधान जी लोग जब 14वां वित्त से चौथा वित्त से पैसा गांव में आता था, अब ये 14वां वित्त चौथा वित्त क्या है, यही तो एक ऐसा वित्त है जिसमें लाखों लाख रुपए गांव के विकास के लिए एक मुश्त भेजे जाते हैं प्रधान जी के खाते में, और वे अपने खाते से यानी प्रधान जी अपने खाते से उस पैसे को कभी बैंक के मुख्य शाखा पर, तो कभी चौराहे पर लगे जनसेवा केंद्र पर, तो कभी कहीं मोबाइल से या इंटरनेट से कहीं से भी निकाल लेते थे। अगर प्रधान जी कहीं यात्रा कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत पैसा समाप्त हो गया है, तो कहीं अपनी गाड़ी को रोक करके किसी दुकान से वे निकाल लिया करते थे। लेकिन अब इन चीज़ों पर पूरी तरीके से रोक लग चुका है। तो अब कैसे ये अपना काम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 56,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। अब सरकार ने प्रधान जी को या जनता को पहले से बताया ही नहीं कि पंचायत सहायक की नियुक्ति क्यों किया जा रहा है। अब पंचायत सहायक की नियुक्ति इसलिए की गई है कि अब ये गांव में ही गांव का पैसा पंचायत सहायक के कंप्यूटर के माध्यम से निकालेंगे। अब पंचायत सहायक बैठेंगे कहाँ, ये पंचायत सहायक गांव में ही बैठेंगे, और गांव के बीचों बीच या गांव के ही अंदर जब पंचायत भवन है तो गांव की जनता को भी उसी पंचायत सहायक से सरकार ने जोड़ दिया। आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए, नरेगा के लिए, विधवा पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, आवास के लिए, तमाम सरकारी योजनाओं से संबंधित कागजात को ठीक ठाक कराने के लिए पंचायत सहायक से गांव के लोगों को सरकार ने जोड़ दिया, और प्रधान जी को भी सरकार ने पंचायत सहायक से जोड़ दिया। अब पंचायत सहायक के पास गांव की जनता भी जा रही है और प्रधान जी भी जा रहे हैं। अब प्रधान जी चोरी छिपे 10,000 की जगह 50,000 कैसे निकालेंगे, 50,000 की जगह 2 लाख कैसे निकालेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जो कार्य है, जो कार्य योजना है उनकी, जिस कार्य के लिए वो पैसा निकाल रहे हैं, उसका भांडाफोड़ आज नहीं तो कल होना ही होना है। क्योंकि गांव के अंदर कोई कितना बड़ा ही व्यक्ति हो, कोई कितना बड़ा ही दादागिरी करने वाला व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, गांव में कुछ लोगों से उनको दबना ही दबना है। दबने का अर्थ है कि उनका लिहाज रखना ही रखना है। कहने का अर्थ यह है कि अब जो पैसा प्रधान जी आउट ऑफ स्टेशन होकर निकाला करते थे, अब उनको अपने स्टेशन से यानी ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से निकालना है। और पैसे की बंदरबांट, पैसे की लूट खसोट जिस लेवल पर पहले हुआ करता था, अब वो चीज़ें संभव नहीं हैं। और यही आशीर्वाद योगी जी का है, यही आशीर्वाद योगी जी का है कि एक पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, 6,000 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर वो व्यक्ति एक आजीविका का साधन पाया हुआ है, वो भी खुशहाल है, और गांव की जनता भी खुशहाल है कि गांव छोड़ कर के 2-4 किलोमीटर दूर चौराहे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी ज़रूरतें इंटरनेट से रिलेटेड सारी ज़रूरतें अब गांव में ही पूरी हो रही हैं, और प्रधान जी की भी
जो ज़रूरतें दूर हुआ करती थी, पता नहीं किन किन ज़रूरतों के लिए क्या क्या पैसे निकालते थे, अब उन पर भी लगाम लग चुका है। अब पहले प्रधान जी अपने जेब में डोंगल लेके चला करते थे, वह डोंगल किसी के कंप्यूटर में लगाते थे तो इंटरनेट कनेक्शन बताता था कि ये प्रधान जी का ही इंटरनेट कनेक्शन है, ये लीगल है, और लीगल तरीके से पैसा निकालते थे। लेकिन अब डोंगल फोंगल काम करना बंद कर देगा, सिर्फ प्रधान जी का पैसा ग्राम पंचायत सहायक के माध्यम से निकाला जाएगा। और इस बात की मुझे तो बहुत खुशी है कि सरकार का कुछ ऐसा कदम है जो गांव की जनता के लिए, गांव के विकास के लिए, जनता जनार्दन के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।